तो यारो आप सभी का स्वागत है सैड और राइस चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एमसी जॉली और जावी तीनों पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं और एमसी ईतों के बारे में पूछ रहा होता है जो कि चेंज करने गई हुई होती है। तो अब आगे एमसी को देख के दो लड़कियां बातें कर रही होती है। पहली वाली बोलती है सामने वाले बंदे को देखो। दूसरी वाली लड़की बोलती है मैंने उसे पहले ही नोटिस कर लिया था। पहली वाली लड़की बोलती है वो कुनी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है। दूसरी वाली लड़की बोलती है हाँ, जवान अमीर और सिंगल, बिल्कुल मेरे टाइप का है। पहली वाली फिर बोलती है एक बार जब वो मेरे हाथों में आ जाएगा तो मैं भी एक अमीर लड़की बन सकती हूँ। दूसरी वाली लड़की बोलती है चलो शिकारी बनते हैं और गेम शुरू करते हैं। दोनों एमसी के पास जाके उसके चेयर पे ठक ठक करते हुए और एमसी से जाके लिपट जाती है। पहली वाली बोलती है हे हैंडसम, एक साथ कुछ पीने के बारे में क्या ख्याल है। दूसरी वाली लड़की बोलती है मैं आज रात बिल्कुल अकेली हूँ, क्या तुम मेरा अकेलापन कम कर सकते हो। एमसी बोलता है माफ करना, मैं अभी बिजी हूँ। पहली वाली लड़की बोलती है कोई बात नहीं, तो अब हमें टाइम का ध्यान रखना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी किसी का एंट्री होता है। एमसी और उन दोनों लड़कियों का ध्यान उधर जाता है। ईतोंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में आई होती है और एक प्यारा से स्माइल दे रही होती है। उसको देख के सारे लोगों का मुंह खुला खुला रह गया होता है और वो बोल रहे होते हैं वाह ये खूबसूरत लड़की कौन है, ये तो बिल्कुल एंजल जैसी है, क्या ये कोई सुपरस्टार है। पहली बार इसे यहाँ देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है ये तो। ईतोंग एमसी के सामने जाके बोलती है बॉस। एमसी और उसके साथ वाली दोनों लड़कियां अभी भी उसको घूरे जा रही होती हैं। ईतोंग शर्माते हुए बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, क्या आपको मैं इस सेट में अच्छी लग रही हूँ। पहली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है लालत है, आखिर ये है कौन, इसकी हमारी प्लान को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरी वाली भी चिल्लाते बोलते निकल जाओ हमारे रास्ते से। एमसी आता है और दोनों को एक एक कोनी मार के साइड कर देता है और जाके ईतोंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया। एमसी और ईतोंग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। एमसी फिर बोलता है लेकिन मुझे तुम इस ड्रेस से भी ज्यादा पसंद हो। ईतोंग पूरा शर्मा गई होती है और बोलती है एमसी। दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ जून आ जाती है और ये दोनों रुक जाते हैं। जून बोलती है एमसी मैंने सुना है कि तुम एक पार्टी कर रहे हो, मैं पास के ब्लॉक में थी इसलिए मैं यहाँ तुम्हें बधाई देने के लिए आ गई। एमसी पूरा घबरा गया होता है, सोचता है जून यहाँ। जून देखती है एमसी और ईतोंग दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। जून गुस्से में पूछती है एमसी ये लड़की कौन है। एमसी फट से हाथ खींचते हुए बोलता है वो ये ऑफिस की कलीग है, इससे गलत मत समझना। और मन में सोचने लगता है धत तेरी की, मैं यहाँ मारा जाऊंगा अगर इसे पता चला ईतोंग मेरी क्या है तो। ईतोंग बोलती है अच्छा तो बस यही बात है, तो मैं तुम्हारे दिल में बस तुम्हारे लिए एक कलीग ही हूँ। एमसी चिल्लाते बोलते ये सच नहीं है, मुझे समझाने का मौका दो ईतोंग। जारवस आ गया होता है और वो बोलता है दोस्ती के नाते तुम्हें कुछ बता दूं, अगर जून के मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगा तो रिवॉर्ड के टास्क को फेल माना जाएगा। तुम इसका परिणाम तो जानते हो ना। ये सुन के तो एमसी का पूरा फट गया होता है। एमसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या, बचे तो बचे कैसे। जून बोलती है तुम कौन हो, एमसी के साथ क्या कर रही हो। ईतोंग बोलती है मैं तो इसकी पर्सनल मेड हूँ, हम साथ ही रहते हैं। ये सुन के तो जून का पारा हाई हो गया होता है। जारवस एमसी को जून का फीलिंग सिखा रहा होता है। एमसी देख के घबराते हुए बोलता है मेरे लिए इसका फीलिंग्स ना के बराबर बचा हुआ है। एमसी सोचने लगता है धत यार, अब मैं क्या करूं, मुझे अभी भी टास्क को कंप्लीट करना है, नहीं तो मेरा मुर्गा काट दिया जाएगा। चार्ल्स बोलता है तुम समझा सकते हो, वैसे भी लड़कों का मुंह झूठ से भरा हुआ होता है। एमसी बोलता है हाँ मुझे समझाने दो। ये बोल के वो कुछ लिखने लगता है। एमसी ईतों के पीछे बोर्ड पकड़ के जून को दिखा रहा होता है। उसमें लिखा होता है मैं ऊपर वाली मंजिल पे रहता हूँ और हम साथ में नहीं सोते हैं। जून का फीलिंग सब नॉर्मल होता है और वो सोच रही होती है ठीक है वो उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं है, पर्सनल मेड बिल्कुल नॉर्मल मेड की तरह ही होती है ना। ईतों बोलती है उस तरह का नॉर्मल भी नहीं, मुझे यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता है। जून इमेजिन करने लगती है ईतोंग को नर्स के यूनिफॉर्म में जो कि इंजेक्शन लेके एमसी को बुला रही होती है। एमसी फिर से बोर्ड दिखाता है, उसमें लिखा होता है एकदम रेगुलर यूनिफॉर्म, कुछ अलग नहीं। जून शांत तो ये सोचती है अच्छा मैं तो सरप्राइज हो गई थी। ईतोंग एक बुक निकालते हुए बोलती है हाँ यूनिफॉर्म के अलावा मुझे उसको स्पेशल मसाज भी करनी होती है, लेकिन मैं उतनी अच्छी नहीं हुई इसमें, इसलिए मुझे एमसी ने एक बुक दिया हुआ है सीखने के लिए। फिर वो बुक ओपन कर देती है। ये वही बुक होता है पीछे से धक्का लगाने वाला और ड्रैगन ड्रिल वाला। और बोलती है लेकिन इस बुक में जो तरीका है वो बड़ा ही मुश्किल है सीखने में। बुक को देख के एमसी का मुंह फटा का फटा रह गया होता है। वो सोचने लगता है दर्द तेरी कि तुमने अभी भी ये बुक रखा हुआ है अपने पास। जून पूरा गुस्से में आ गई होती है, उसका फीलिंग्स एकदम थोड़ा सा बचा हुआ होता है। वो बोलती है एमसी तुम एक बहुत गंदे और घटिया आदमी हो। एमसी फट से उसके सामने झुक जाता है और बोर्ड आगे कर देता है। बोर्ड पे लिखा हुआ होता है मैं कसम खा के बोल रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी का, मैंने कुछ भी नहीं करा है। फिर रोता सा शक्ल बना के उठता है और हाथ में प्लीज मेरे पे भरोसा करो का बोर्ड पकड़ा हुआ होता है और भोला वाला सा दिखावा करने लगता है। जून का फीलिंग्स फिर से नॉर्मल हो गया होता है। वो सोच रही होती है ऐसा लगता है जैसे एमसी ने कुछ गलती नहीं किया है, ये छोटी सी मेड मुझे इरिटेट कर रही थी, दिलचस्प है मैं इतनी जल्दी से नहीं हारूंगी। ईतोंग सोच रही होती है ऐसा लगता है कि ये लड़की भी एमसी को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन मैं हारूंगी नहीं इससे। एमसी घबराते हुए सोच रहा होता है ये लोग को तो देख के ऐसा लग रहा है कि इन लोगों में आग लग गया है।
जारवस आता है और बोलता है मुबारक हो, जून का फीलिंग्स तुम्हारे लिए फिर से वापस आ गया है। एमसी डरते हुए बोलता है ना, मुझे लगता है अभी और भी ज्यादा कुछ खराब होने वाला है। तभी एक बंदा अनाउंसमेंट करता है, हेलो भाइयों और उनकी भाभीियों, माफी चाहता हूँ देरी के लिए। अब डांस शुरू करते हैं। ये सुनकर ईतोंग और जून दोनों एमसी की तरफ घूर घूर के देख रही होती है। एमसी का तो हालत खराब हो गया होता है। जून बोलती है एमसी चलो साथ में डांस करते हैं। ईतोंग भी बोलती है एमसी क्या आप प्लीज मेरे साथ डांस करोगे। एमसी की आंखों से आंसू आने लगता है और वो बोलने लगता है मदद करो जारवस। जारवस बोलता है तेरा कर्ज है तू संभाल। एमसी सोचता है शांत हो जाइए, तो ऐसा है जिससे सभी प्लेबॉयज को गुजरना पड़ता है। सिचुएशन जितना खराब होता है उतना ही शांत रहना चाहिए। ये गेम के जैसे है जिसमें सही से चॉइस करना होता है जिससे हैप्पी एंडिंग मिल सके। एमसी आंख बंद कर लेता है और सोचने लगता है हाँ ये बिल्कुल एक गेम के जैसे है। एमसी को अब एक आरपीजी गेम का विंडो दिखता है जिसमें नाम होता है सर्वाइविंग ऑफ अ प्ले बॉय। एमसी स्टार्ट कर देता है और सिंपल डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट कर लेता है। गेम लोड होने लगता है। पहला क्वेश्चन आता है, एक पार्टी में दोनों ने तुमसे डांस के लिए पूछा है, तुम किसको चूज करोगे। ऑप्शन में ईतोंग और जून का नाम रहता है। एमसी पहले जून को सेलेक्ट करते हुए सोचता है बस जून के फ्रेंडशिप लेवल को इंश्योर करने के लिए। आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें एमसी जून के साथ डांस कर रहा होता है और बताया जाता है ईतोंग बहुत उदास होकर पार्टी से जल्दी चली गई और उसने अपना जॉब भी छोड़ दिया। एमसी मन में सॉरी बोल रहा होता है। आगे का सीन दिखाया जाता है बारिश की काली अंधेरी रात को और एमसी के मेंशन को। एमसी सोचता है अभी और भी सीन बचा हुआ है। एमसी के सामने ईतोंग खड़ी होती है एक बैग पकड़े हुए। एमसी बोलता है ईतोंग तुम यहाँ क्यों हो। ईतोंग बोलती है मास्टर मैंने आपको बहुत मिस किया, मास्टर मेरे साथ चलो। एमसी बोल रहा होता है मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्या होगा अगर जून ने हमें देख लिया। ईतोंग बोलती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आपको टुकड़ों टुकड़ों में लेके जाऊंगी, कोई भी हमें नोटिस नहीं करेगा। एमसी घबराते बोलता है टुकड़ों टुकड़ों में तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ईतोंग बहुत इविल से स्माइल दे रही होती है और चेनसॉ निकालते हुए बोलती है हम साथ रहेंगे बहुत प्यार से हमेशा हमेशा के लिए। अगले सीन में हमें खून खून दिखाया जाता है और बैड एंडिंग हो गया आता है। एमसी अपना सर पकड़ के चिल्लाने लगता है और बोलता है ये तो बहुत खतरनाक है, नहीं 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 मैं जून को शूट नहीं कर सकता। एमसी दोबारा रिट्राई करता है, इस बार ईतोंग को सेलेक्ट करता है। अगले सीन में एमसी और ईतोंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुशी खुशी डांस कर रहे होते हैं। बेचारी जून अकेले खड़ी होती है, बहुत उदास होती है। फिर जून हंसते हुए आती है और बोलती है तुम दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा है, तुम्हारी जोड़ी तो जन्नत में बनी हुई है। एमसी बोलता है जून मुझे माफ करना, अगली बार मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा डांस के लिए। जून एक गोल्ड स्टिक लेके बोलती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, बस मेरे साथ गोल्फ कोर्ट तक चलो, मेरे पास गोल्ड स्टिक है, मुझे एक बॉल दे दो। एमसी बोलता है एक बॉल, मेरे पास तो नहीं है कोई बॉल। अगले सीन में जून गोल्ड स्टिक से एमसी के मेन पॉइंट पे मारते हुए बोलती है ये तो रहा, अब दिख रहा है ना। एमसी का बॉल आसमान में जाके गायब हो गया होता है, तारा बन गया होता है। गेम के अगले सीन में एमसी और हानवेन को बहुत रोमांटिक पोज में दिखाया जाता है और बताया जाता है कुछ टाइम तक निराशा में खोए रहने के बाद एमसी ने हानवेन के साथ मिलकर एक रैप बैंड बनाया जिसको नो बॉल बॉयज कहा गया और वो बहुत फेमस हो गए। ये देख के एमसी वो आरपीजी गेम तोड़ देता है और चिल्लाते हुए बोलता है नहीं 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 नहीं। फिर वो आंख खोल के घबराते हुए सामने देखता है ईतोंग और जून अभी भी एमसी को घूरे जा रहे होते हैं। ईतोंग बोलती है तुम क्या मेरे साथ डांस नहीं करना चाहते। जून भी बोलती है तुम क्या मेरे साथ नहीं करना चाहते। एमसी डरते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दोनों लड़के चिल्लाते बोलते हैं नहीं अब भी कभी चूज करो। एमसी सोचता है चाहे जो भी हो मैं मरूंगा ही, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं है। दोनों लड़कियां फिर से बोलती है मेरे साथ डांस करो मेरे साथ डांस करो। एमसी अपना नजर हटाते हुए बोलता है मैं चूज करता हूँ। तभी उसको सामने जावेद दिखता है जो कि गाना गाते हुए लीची जूस पी रहा होता है। एमसी जाके जावेद को पकड़ लेता है और बोलता है मैं इससे चूज करता हूँ। जावेद बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आगे बताया जाता है आखिर में जाके एमसी ने अपने बॉडीगार्ड के साथ डांस किया पूरे शाम तक। ये देख के तो ईतोंग और जून दोनों शॉक्ड हो गए होते हैं। जावेद बोल रहा होता है बॉस मैं स्ट्रेट हूँ, आपको मेरा रेट डबल करना होगा ये सब करवाने के लिए। एमसी बोलता है चुप हो जा। और ये होता है एमसी के लिए एकदम परफेक्ट एंडिंग। एमसी वॉशरूम आ गया होता है और शांति का सांस लेते हुए हल्का होते हुए सोच रहा होता है ये तो बहुत क्लोज था, पता नहीं हैरिम किंग कैसे सरवाइव कर पाते हैं उन गेम्स में। अच्छा होगा अगर मैं उन दोनों को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करूँ तो, लेकिन कैसे। एमसी अभी सोच रहा होता है तभी एमसी का फोन में नोटिफिकेशन आता है। एमसी मैसेज ओपन करते हुए देखता है और उसके कॉलेज से मैसेज आया हुआ होता है तुम्हारा बहुत सारा एब्सेंस की वजह से तुम्हारे पास उतना पॉइंट्स नहीं है तुम्हें ग्रेजुएट होने के लिए, तो पहले अपने क्लासेस लेना शुरू कर दो। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है मैं तो भूल ही गया था। चार्ल्स बोलता है क्या जरूरी है क्लास अटेंड करना जबकि तुम इतने अमीर हो। एमसी बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं अमीर हूँ तो क्या हो, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। चार्ल्स बोलता है हाँ तो पढ़ाई तो लोग पैसे कमाने के लिए ही करते हैं ना, पैसे ही पहला प्रायोरिटी होता है किसी भी सोसाइटी में, पैसे के साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। एमसी बोलता है ये सही नहीं है जारविस, तो ये सुन के पूरा चौक हो गया होता है। एमसी अपने मॉम के बारे में सोचते हुए बोलता है मेरी मदर ने मरने से पहले मुझसे बोला था कि वो मुझे एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी बनते हुए देखना चाहती है, मैं एक अनपढ़ मूर्ख बन के अपनी मॉम को निराश नहीं करना चाहता। जारविस सोच रहा होता है ये बंदा तो बड़ा भला मानुस निकला,
तभी एमसी चिल्लाते हुए अपने पैंट पहनते हुए बोलता है, आज से और अभी से मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा। ये बोल के वो जाने लगता है। चार्ल्स बोलता है, तुम अपना तशरीफ साफ करना भूल गए। एमसी बोलता है, वो व्हाट द, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपनी यूनिवर्सिटी आ गया होता है और अपने बुक्स को देख के घबरा रहा होता है। बुक्स देख के उसके बॉडी से उसका जान ही निकल गया होता है। तभी क्लास का रिंग बजता है। एमसी डेस्क पे सर पटकते हुए बोलता है, सब खत्म हो चुका है। एमसी सोच रहा होता है, मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मेरा सर लग रहा है फट जाएगा। तभी जारवस आता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हें मदद चाहिए। एमसी बोलता है, हाँ बिल्कुल चाहिए। जारवस झट से 2 पोशन की बोतल निकालते हुए बोलता है, टड़ा, ये रहा मेमोरी पोशन और ये रहा एचपी पोशन, इसका कॉस्ट है 20 पॉइंट्स। एमसी बहुत बहुत खुश हो गया होता है पोशन लेते हुए और बोलता है, बहुत सही, मुझे ये दोनों चाहिए। जारवस थैंक यू बोल देता है और हंसने लगता है। एमसी पगला सा फेस बनाते हुए हंसते हुए बोलता है, अब मैं एक जीनियस बन जाऊंगा। तभी पीछे से एक चंपू चश्मे वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। एमसी पीछे मुड़ते हुए बोलता है, अभी क्लास तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। चंपू चश्मे वाला बोलता है, हाँ अभी नहीं हुआ है तो। फिर वो बहुत सारे बुक्स को दिखाते हुए बोलता है, मेरे लिए पढ़ाई हर दिन हर 1 घंटे की बात है, बस इस तरह ही मैं असली जीनियस बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा एक बेकार आदमी नहीं समझेगा। एमसी गुस्से में चिढ़ते हुए बोलता है, एक बेकार आदमी कहा तुमने। फिर एमसी खड़ा होते हुए टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है, जैसा कि तुम्हें लगता है कि मैं एक बेकार आदमी हूँ, तो क्यों ना हम एक कॉन्टेस्ट करते हैं। चंपू चश्मे वाला बोलता है, क्या एक कॉन्टेस्ट। एमसी बोलता है, हाँ मैं पढ़ाई में तुमसे काफी ज्यादा अच्छा हूँ। ये सुन के एक बंदा हंसते हुए दूसरे बंदे से बोलता है, क्या तूने सुना है एमसी ने क्या बोला, वो कम्पीट करना चाहता है मास्टर जाओ से, वो भी नॉलेज के ऊपर। तो ये चश्मे वाले बंदे का नाम जाओ है, लेकिन मैं इसे चंपू ही बोलूंगा। तो दूसरा वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, ये तो वही बात हो गई ना, आ बैल मुझे मार। और भी बंदे बातें करने लगते हैं, इसके पास थोड़े पैसे क्या हो गए, ये सोचता है कि ये बहुत महान है। एक बंदा बोलता है, कितने ही पैसे हो वो नॉलेज को नहीं खरीद सकता, और ये तो बोलने की बात ही नहीं है कि चंपू हर साल हर एक एग्जाम में फर्स्ट ही आता है। ये सब बातें एमसी सुन रहा होता है और सोचता है, तुम लोग की इतनी हिम्मत, तुम मुझे नीचा देख रहे हो। चंपू बोलता है, एमसी तुम मेरे साथ compete करने चाहते हो, वो भी नॉलेज के ऊपर, क्या तुम मजाक कर रहे हो। एमसी गुस्से में चिढ़ते हुए बोलता है, बकवास बंद करो, मैं बस compete करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। चंपू बोलता है, जैसा कि तुम इतना जोर दे रहे हो तो मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। 1 हफ्ते बाद सारे सब्जेक्ट का टेस्ट है क्लास में, हम रिजल्ट के ऊपर देखते हैं कौन जीतता है। जैसा कि ये एक कंपटीशन है तो यहाँ एक हारेगा और एक जीतेगा, और जो लूजर होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा जो लूजर होगा उसको खुद से कॉलेज ड्रॉप आउट होना होगा। ये बातें सुन के सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, डैम इट, ड्रॉप आउट होना होगा, ये तो बहुत बड़ा बेरहम इंसान है। एक बंदा बोलता है, इसका मतलब साफ है कि एमसी हारने वाला है, क्या चंपू और एमसी के पहले से कोई लफड़ा चल रहा है। एक और बंदा बोलता है, क्या समझ नहीं आ रहा, मास्टर चंपू जो है वो हमेशा से ईतों को पसंद करते थे। एमसी ये सब सुन के घबरा रहा होता है। चंपू फिर से एमसी को बोलता है, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, शर्त रहा, रुको और इंतजार करो, 1 हफ्ते बाद देखना। सीन शिफ्ट होता है, एमसी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। एमसी बुक खोल के अपना सर पकड़ के घबरा रहा होता है और सोच रहा होता है, सब खत्म हुआ, मैं तो मरा, मेरा दिमाग तो शुरू से ही उतना अच्छा नहीं है, और ये यहाँ इतने सारे कोर्स बचे हुए हैं, बस एक ही हफ्ता है, मैं क्लास में ही सही से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और चला हूँ क्लास के सबसे तेज बंदे से लगने। जारवस आता है और वो बोलता है, इतना घबरा काहे रहे हो बे, क्या सब कुछ सही नहीं हो सकता बस पोषण को यूज करके। एमसी बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पोषण का यूज नहीं करूंगा अपने दिमाग को तेज करने के लिए, ये तो ऐसा हो कि मैं चीटिंग करूंगा। एमसी अब इमोशनल होते हुए बोलता है, मेरी मदर ने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि मुझे केवल अपने एफर्ट्स पे ही भरोसा करना चाहिए, भले ही सक्सेस ना मिले, ये सीखने की बात है सिर्फ। अगर मैं चीट करने के लिए पोषण और तुम्हारे सिस्टम का यूज करता हूँ तो उनको उम्मीदों को तोड़ने के बराबर होगा ये तो। जारवस ये सब ज्ञानवर्धक बातें सुन के गुस्से में चिल्लाते बोलता है, तू क्या थोड़ा सा बेवकूफ है, तू मुझे ज्ञान दे रहा है प्रिंसिपल्स पे, अगर तू सच में हारता है तो तुझे खुद से ड्रॉप आउट होना होगा, समझ नहीं आ रहा है क्या तुझे। अगर तू ड्रॉप आउट होता है कॉलेज से तो तुम्हारी मदर और ज्यादा गुस्सा होगी तुम पे, जल्दी से ये मेमोरी पोषण को पियो। एमसी पोषण खोलते हुए बोलता है, अरे हाँ अरे हाँ, ये तो तू सही बोल रहा है, एक बार यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जारस बोलता है, हाँ तो अगर ये चीटिंग है तो क्या हुआ, तुमको जीतना है कैसे भी करके। तभी ईतोंग आती है और बोलती है, यंग मास्टर आपको चाय चाहिए क्या। एनसी बोलता है, ईतोंग बहुत लेट हो गया है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। ईतोंग बोलती है, मास्टर आप इतनी मेहनत कर रहे हो पढ़ने में, मैं तो आपको चीयर करने आई थी। ईतोंग चाय रखते हुए बोलती है, कैसा चल रहा है, क्या आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एमसी रोते हुए बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल भी पढ़ाई करने वाले टाइप का नहीं हूँ। ईतोंग बोलती है, आप चिंता मत करो, जब तक आप अपने एफर्ट्स पे भरोसा करते हो
सब ठीक रहेगा। आपने बहुत मेहनत करी है, मुझे भरोसा है कि आप सीख सकोगे। एमसी ये सब सुन के शर्माते हुए ईतों को देख रहा होता है। ईतों फिर बोलती है, ये कैसा हुआ कि मैं आपको कंपनी दूं, मैं आपको पढ़ने में मदद कर सकती हूँ। एमसी बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये ठड़की एमसी का नजर बहुत गलत जगह होता है। एमसी झटके से होश में आते हुए बोलता है, रुको चलो इसे भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे टाइम तुम्हारे साथ पढ़ाई कर पाऊंगा। ईतों को समझ नहीं आ रहा था अचानक क्या हुआ इसे, और वो स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, तो मैं आप पढ़ाई करो, मैं परेशान नहीं करूंगी, और गुड लक। एमसी बोलता है, ठीक है, गुड नाइट, जाओ तुम सो जाओ। ईतंग चली जाती है। एमसी अब अपना पोषण देख रहा होता है। हमें दिखाया नहीं जाता कि एमसी ने पोषण यूज करा या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, कॉलेज के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। एमसी एक जॉम्बी लग रहा होता है। जारस बोलता है, क्या बेवकूफ है ये पिछले एक हफ्ते से पूरी रात जग के पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के लिए बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स को पी रहा है। ये बस आसान रास्ता चुन सकता था, लेकिन इसने इस बार अपने एफर्ट्स पे भरोसा करना चुना। ये पक्का से हारने वाला है इस बारी। तो यार यहाँ हमें पता चलता है कि एमसी ने पोषण यूज नहीं करा। मेरे नजरों में तो एमसी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया। तुम लोग बताओ कमेंट्स में, इस सिचुएशन में क्या तुम पोषण यूज करते या एमसी की तरह एनर्जी ड्रिंक को यूज करके दिन रात पढ़ाई करते? मैं तो भाई पहले ही बता देता हूँ, मैं तो सीधा पोषण यूज करता। तो आ गया क्लासरूम में एक टीचर का एंट्री होता है, जिसका एंट्री देख के मेरे को सुनील शेट्टी का याद आ गया, मैं हूं मूवी से। सारे बच्चे एकदम शांत हो गए होते हैं सुनील सर को देख के। हाँ, अब मैं इस टीचर को सुनील सर ही बोलूंगा और एकदम हिंदी में इनकी हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। सुनील सर बुक रखते हुए बोलते हैं, आइए आज फ्रांसिस बकून का फेमस एसे का अध्ययन के विषय में पढ़े। फिर सुनील सर सट करके अपने हाथ में अपने स्केल को मारते हैं और इविल सा लुक देते हुए बोलते हैं, जो नहीं कर सकते वो मुझे कठोर होने के लिए दोषी ना ठहराए। सारे बच्चों का तो हालत खराब हो गया होता है। एक सोच रहा होता है, धत तेरी की ये बहुत लंबा है, मैं कैसे उन सारी चीजों को याद कर सकता हूँ। दूसरा सोचता है, अरे नहीं ये तो पागलपन है, हम कॉलेज के स्टूडेंट है, फिर भी हमें ऐसे पढ़ना पड़ता है। एक बंदा अपने शर्ट पकड़ते हुए बोलता है, इसने पक्का फिर से एक और चेस का गेम लॉस कर दिया होगा, इसलिए वो अपना गुस्सा हम पे उतारना चाह रहा है। तभी एक बंदा हाथ उठाते हुए बोलता है, सुनील सर ये अपना चंपू होता है। वो बोलता है, प्लीज मुझे ये पहले करने दीजिए। सुनील सर बोलते हैं, बहुत अच्छे चंपू, आप अपने साथी सहपाठियों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करो। चंपू अपना गला साफ करते हुए पूरा पूरा रटा हुआ पैसेज पढ़ने लगता है। सारे बंदे ये सुन के शॉक्ड हो गए होते हैं और बोलने लगते हैं, इससे कौन कम्पीट कर सकता है, इसने तो पूरा पैसेज ही याद कर रखा है। सुनील सर बोलते हैं, बहुत अच्छे, मैं देख सकता हूँ कि आपने निबंध का अर्थ पूरी तरह से समझ लिया है, आप एक उत्कृष्ट छात्र हैं। चंपू बनते हुए बोलता है, मुझे ये ऑनर लेने की हिम्मत नहीं है सर, इस क्लास में कोई है जो कि पाठ को उल्टा भी फ्लुएंट पढ़ सकता है। सुनील सर पूछते हैं, अच्छा ऐसा है, ऐसा कौन है? चंपू हंसते हुए बोलता है, वो है एमसी। उधर एमसी अपना अलग ही ख्यालों में खोया हुआ होता है, मस्त सो रहा होता है। नींद में ही एमसी अपना नाम सुन के सोच रहा होता है, क्या किसी ने मेरा नाम लिया है? अरे नहीं, मेरा दिमाग तो अभी एकदम खाली है, शायद आवाज गूंज रही होगी। ये कौन सी जगह है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? सुनील सर गौर से एमसी की तरफ देख के रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, एमसी आपने पहले अपनी शहरी कक्षाएं छोड़ दी, आज आप यहाँ कैसे आए? एमसी क्या ये सच है कि आप सच में पीछे की ओर से इसे पढ़ सकते हो? एमसी उधर अपना मस्त ख्यालों में खोया हुआ होता है और सोया हुआ होता है। सुनील सर गुस्से में दांत पीसते हुए सोच रहे होते हैं, कमीने, तुमने पहले मेरी कक्षाएं छोड़ दी, अब तुम मेरे सामने सो रहे हो? फिर वो एमसी की तरफ जाते हुए बोलते हैं, मैं आज तुम्हें एक सबक सिखाने वाला हूँ। एमसी के पास पहुंच के वो डिस्क पे अपना स्केल पटकते हुए गुस्से में बोलते हैं, एमसी यदि आप आज अध्याय का पाठ पीछे की ओर से नहीं पढ़ते तो आपको इस कोर्स के लिए सफलता मिलेगी। एमसी अभी भी खराटा लेते हुए नींद में ही हंसते हुए बोलता है, हे इडियट। ये देख के तो सुनील सर का पूरा गर्म हो गया होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए स्केल से एमसी को मारते हुए बोलते हैं, मर जा। तभी दिखता है एमसी ने उस स्केल को अपने दो उंगलियों से ही पकड़ लिया होता है। ये देख के तो सुनील सर शॉक्ड हो गए होते हैं। एमसी स्माइल देते हुए बोलता है, सॉरी सर, मैंने अभी रिकवर होने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ था, अब मैं पाठ करना शुरू करूंगा। एमसी पूरा पाठ सुनाने लगता है और इसका पाठ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होता। चंपू का तो हालत ही खराब हो गया होता है ये सब देख के। सुनील सर भी पूरे शॉक्ड हो गए होते हैं। फाइनली एमसी का पाठ खत्म होता है और सारे लोग एमसी को ही देखे जा रहे होते हैं। सारे बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इसने सच में इसे उल्टा पढ़ दिया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। ये तो लाखों में एक है, ये बस अमीर ही नहीं बल्कि ये टैलेंटेड भी है, ये दुनिया बहुत ज्यादा अनफेयर है। एमसी सुनील सर को देखता है और बोलता है, सर क्या कुछ गलत था जो मैंने सुना है उसमें? सुनील सर चौंकते हुए बोलते हैं, नहीं, आप और चंपू दोनों ने बहुत अच्छा काम करा है। और वो मन ही मन में सोच रहे होते हैं, कभी नहीं सोचा था मैंने कि वो इतना फ्लुएंटली उल्टा सुना सकेगा, यहाँ तक कि ये मैं भी नहीं कर सकता। चंपू बेचारा तो मुंह ही उतर गया होता है। एमसी उसके देखते हुए बोलता है, देख ले चंपू, ये मेरा ताकत है। चंपू बोलता है, बनना बंद करो, इस बार ड्रॉ रहा, अगले सब्जेक्ट में तुमको मैं पक्का हरा दूंगा। फिर दोनों का फाइट शुरू हो जाता है, पहले इंग्लिश सब्जेक्ट का, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा लॉ का, चौथा हिस्ट्री का। इन दोनों का झगड़ा चले जा रहा होता है। फिर चंपू गुस्से में बोलता है, तुम जितना चबा सकते हो उतना ही बाइट करो, तुम्हारे जैसे कम दिमाग वाले आदमी पक्का मुझे नहीं हरा सकता। एमसी बोलता है, ओ सच में क्या? मुझे जहाँ तक याद है किसी मास्टर जितना ही मैं अच्छा काम कर रहा
हूँ यहाँ पे। चंपू बोलता है इससे पहले के सब्जेक्ट्स बहुत आसान थे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। एमसी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं किसी भी टाइम तुम्हारे ही साथ रहूंगा। चंपू बोलता है दोपहर में हमारा कैलकुलस का एक क्लास टेस्ट होगा और तुम्हें उसमें फुल मार्क्स लाना होगा। फुल मार्क्स से कम जो लाएगा उसको अपने सामने मंद बुद्धि का प्लेट पहन के कैंपस के चारों ओर 10 चक्कर लगाने होंगे। एमसी ये सुन के सोचता है ये तो हारने वाले के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। चंपू बोलता है क्या हुआ, डर गए? एमसी बोलता है हाँ बड़ा, मैं डरूं और तुझसे सपना देख। चल ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दोपहर का टाइम हो गया होता है और क्लास में एग्जाम चल रहा होता है। एमसी भी एग्जाम दे रहा होता है और सोच रहा होता है मैं एग्जाम के पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस करा है, मेरे लिए फुल मार्क्स लाना बहुत आसान है। फिर एमसी अचानक एक क्वेश्चन देख के शॉक्ड हो गया होता है और सोच रहा होता है ये जो लास्ट वाला है ये मेरे लिए समझना और करना बहुत ही हार्ड है। कुछ टाइम के बाद एग्जाम खत्म हो गया होता है और एक टीचर क्लास में आ गया होता है। टीचर बोलता है क्लास लास्ट एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, तुम सभी ने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन आप में से लगभग सभी कोई लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। आप में से केवल एक है जो कि फुल मार्क्स ला पाया है। फिर टीचर चंपू का नाम लेता है। चंपू पूरा स्माइल करते हुए खड़ा होता है और हंसते हुए बोलता है आखिरकार। और वो सोच रहा होता है एमसी लूजर का बोर्ड टांग के कैंपस का चक्कर लगा रहा है। फिर वो पूरा एक्साइटेड होते हुए बोलता है मैं जीत गया, मैं हूँ विनर, एमसी तू लूजर है। वो एक लूजर का बोर्ड निकालते हुए बोलता है एमसी तू हार गया और जैसा कि हमारा एग्रीमेंट था तुमको इससे पहन के कैंपस के 10 चक्कर लगाने होंगे। अब मैंने तुम्हारे लिए ये तैयार कर रखा है। एमसी चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठा हुआ होता है। टीचर बोलता है ये मजाक है ना, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। एमसी खड़ा होता है बोलता है नहीं टीचर, ये मेरा एग्रीमेंट था चंपू के साथ, अगर मैं सच में हार गया हूँ तो मुझे ये करना होगा। मैं अपने वर्ड्स के पीछे नहीं जाऊंगा और मुझे भरोसा है कि अगर वो हारेगा तो वो भी ऐसा ही करेगा। चंपू बोलता है हाँ क्यों नहीं, अगर मैं हारता हूँ तो मैं सारे पनिशमेंट लूंगा जिसके लिए मैंने एग्री करा था। एमसी हंसते हुए बोलता है ठीक है तो चंपू शुरू हो जाओ। चंपू शॉक्ड हो गया होता है, चिल्लाते हुए बोलता है रुको रुको रुको, मुझे फुल मार्क्स मिला है और वो तुम हो जो हारा है इस बारी। एमसी बोलता है क्या समझ नहीं आता तुम्हें, जिसको फुल मार्क्स मिला है वो लूजर है। चंपू बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? एमसी बोलता है क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व होने वाला नहीं था। चंपू चिल्लाते बोलता है अपना अहंकार बंद करो, मैं तुमसे बेटर हूँ, तुम एक्सेप्ट कर लो इसे। तभी कुछ बंदे बातें करने लगते हैं एमसी सही बोल रहा है, उस क्वेश्चन में ही क्वेश्चन था। दूसरा बंदा बोलता है हाँ कुछ तो गलत था उस क्वेश्चन के साथ। ये सब सुन के तो चंपू का पसीना आने लगता है। टीचर पेपर देखते हुए बोलते हैं ऐसा है क्या, रुको मुझे देखने दो। टीचर के बोलने के बाद 10 मिनट गुजर गया होता है। टीचर आते हैं और बोलते हैं हाँ इस क्वेश्चन का जो एक कंडीशन था वो गलत था। अब ये सुनते के साथ ही चंपू का जान प्राण सब निकल गया होता है। एमसी बोलता है अच्छा ये तो बहुत अजीब है, तुमको सही आंसर कैसे पता जबकि खुद क्वेश्चन ही गलत था? तो बताओ हमें कि तुमने ये कैसे कर लिया। सारे बंदे चंपू को घूर घूर के देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं अब बोल ना रे मदरबोर्ड। चंपू पूरा पसीना पसीना हो गया होता है और बोलता है शायद मैं एक जीनियस हूँ इसलिए। ये सुन के क्लास के सारे बंदे चंपू को गलियाने लगते हैं, तुम सिर्फ एक चीटर और कमीने, तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं तुम्हारी तरह? तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो, निकल जाओ हमारी यूनिवर्सिटी से। तभी एक बंदा आता है और बोलता है ऐसा किसने बोला? टीचर उसको देख के बोलता है प्रोफेसर चेन आपका यहाँ आना कैसे हुआ? चेन बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। चंपू खुश होते हुए बोलता है अंकल आप यहाँ आ गए। अंकल सुन के तो अब एमसी का झटका लगा होता है और वो सोच रहा होता है सीरियसली जो हमारे डिपार्टमेंट का चीफ है वो इसका अंकल है, मैं तो गया। चंपू बोलता है अंकल ये वही एमसी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमेशा एब्सेंट रहता है और एग्जाम में चीट करने का मुझ पर ब्लेम लगा रहा है। चीन उसको रुकने का इशारा करता है और बोलता है ठीक है मुझे पता है ये क्या चीज है और क्या चल रहा है, मैं जानता हूँ कि इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। एमजी का तो हालत खराब हो गया था ये सब सुन के और वो सोच रहा होता है चेन, ये नाम सुन के ही सारे स्टूडेंट्स का हालत खराब हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये कई साल तक स्पेशल टीम मेंबर के रूप में काम किया करता था और इसे डीमन इन द सूट के निकनेम से भी बोला जाता है। कौन जानता था कि ये डीमन चंपू का अंकल होगा और वो यही होगा जिसने क्वेश्चंस को लीक करा होगा एग्जाम से पहले, और चीजें अब आसान नहीं होने वाली है मेरे लिए। तभी चेन एमसी का नाम लेते हुए पूछता है चंपू ने जैसा बोला कि तुम ज्यादातर एब्सेंट रहते हो, क्या ये सच है? एमसी बोलता है हाँ ये सच है। चेन बोलता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी वजह से तुम्हें निकाला भी जा सकता है। एमसी घबराते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है। चंपू हंसते हुए मन में सोच रहा होता है इस बार तुम बर्बाद हो जाओगे, इस बार मेरे अंकल तुम्हें यूनिवर्सिटी के बाहर निकाल देंगे। चेन बोलता है खैर अब डिपार्टमेंट की ओर से और यूनिवर्सिटी के अनुशासन के तुम्हारे उल्लंघन के अनुसार तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। एमसी तो ये सुन के पूरा शॉक्ड हो गया होता है, सोचने लगता है "हैं? सच में ये क्या हो रहा है?" चेन बोलता है मैंने सुना जो तुम्हारे टीचर्स ने बोला, तुमने अपनी पूरी क्लासेस ली पिछले हफ्ते और तुमने बुक्स पे ही बहुत हार्ड वर्क करा है और तुमने एग्जाम में भी बहुत अच्छा किया, तुम्हारा परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। एमजे पूछता है तो मैं निकाला नहीं जाऊंगा सर? चेन बोलता है हाँ लेकिन अच्छा होगा कि तुम ज्यादा घमंडी ना बन जाओ,
फिर चेन स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें अपनी अच्छी आदत बनाई रखनी चाहिए। एमसी खुश होते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल सर, और मन में सोचता है ये तो बड़ा भला मानुस आदमी है, इन पे कुछ भी डीमन जैसा नहीं लग रहा मुझे। चंपू चिल्लाते बोलता है रुकिए, आप इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, आपको इसको सबक सिखानी चाहिए। चेन मुट्ठी बनाते हुए बोलता है हाँ मुझे भी लगता है कि सबक सिखानी चाहिए। चंपू बोलता है हाँ ये हुई ना बात, तो अब अभी वो पूरा बात खत्म करता उसके पहले चेन एक पंच खींच के उसको लगा देता है। चंपू उड़ता हुआ जाके दीवार से टकराता है। ये देख के तो सारे बंदे का मुंह खुला खुला रह गया होता है। एमसी भी घबराते हुए सोचता है ठीक है मैं गलत था, ये वास्तव में एक डीमन है। चंपू के मुंह से ब्लड आ गया होता है एक ही पंच से ही, और वो पूछ रहा होता है अंकल आपने ऐसा क्यों किया। चेन बोलता है मैंने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं चला कि तुमने कंप्यूटर यूज करा था क्वेश्चन और आंसर्स लेने के लिए? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी फैमिली में तुम्हारे जैसा चीटर कैसे पैदा हो गया, और आज मैं तुम्हें पनिश करूंगा अपने फैमिली के पनिशमेंट के तरीकों से। ये सुन के तक चप्पू का पूरा फट गया होता है और वो नहीं नहीं कर रहा होता है। लेकिन डीमन चेन कहाँ सुनने वाला था, फिर क्या चंपू का पनिशमेंट शुरू हो गया होता है। उसकी चीखें पूरे कैंपस में गूंज रही होती है। एमसी बाहर आ गया होता है और ऑल इज वेल कर रहा होता है और सोच रहा होता है वो बहुत डरावना था। लकीली मैं हाल ही में क्लासेस अटेंड कर रहा था, नहीं तो मैं वो होता जो पनिश हो रहा होता। तभी एमसी के फोन पे मैसेज आता है, उसकी एक फ्रेंड टोंग का मैसेज आया हुआ आता है, जो कि एमसी को क्लासमेट्स पार्टी के लिए सोंगयून होटल बुला रही होती है 8 बजे तक, और बोल रही होती है कैसे भी करके आना ही होगा। तो यार वो इस पार्ट को यही एंड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में पार्टी में क्या क्या होता है। मैं माफी चाहता हूँ यारो, वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, पर मैं अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगा। आप सभी के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। टाटा।